जयपुर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव में मंगलवार को एक बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे बस में करंट आ गया और आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 मजदूर झुलस गए। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। ये हो क्या रहा है? देश को किसकी नजर लगी है जो पिछले 15 दिन में इस प्रकार की 5 जो घटनाएं घटित हुई है, बहुत ही दुखदायी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। आज की जो घटना है ये बहुत ही दिल को झकोर के रखने वाली घटना है। सवारियों से भरी बसों का इस प्रकार आग के गोले में तब्दील होना बहुत ही दुखदायी बात है। इसकी जिम्मेदारी बस संचालकों के साथ साथ आम नागरिकों की भी बनती है, क्योंकि आज की जो बस थी वो एक सवारियां जो ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूर थे, ये लोग यूपी से आ रहे थे पीलीभीत से। तो इन्होंने बस के ऊपर ओवरलोड सामान रख रखा था। गैस के सिलेंडर थे, कई सारे गैस सिलेंडर भी उछले, गैस सिलेंडर भी फटने की बात आ रही है और पूरी तरह से गैस का गोला बन के एकदम से आग लगी। बहुत ही दुखदायक है। दूसरी चीज़ है जो ऊपर तारों का है, तो ड्राइवर को भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। अनजान रास्ते में जो गूगल मैप के कारण जो घटनाएं हो रही है वो भी बहुत ही दुखदायी है। जैसलमेर की जो अभी कुछ ही दिनों पहले जो घटना हुई थी, पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस घटना की जिम्मेदारी अगर हम सही से देखें हम सभी की बनती है। प्रशासन अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, घायलों को सरकार तुरंत इलाज प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर हम देखें तो हम सुविधाओं पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेफ्टी की बिल्कुल भी किसी की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए हम बसों में सीटें भी नियमों को ताक पे रख के बना रहे हैं, ना कोई सेफ्टी का कोई कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर यही घटनाएं हो गई तो ऐसा लग रहा है कि बस में बैठना ही मुश्किल हो गया। डर का माहौल सा हो गया है सभी यात्रियों में कि कहीं पे कौन सी घटना हो गई। गलत तरीके से बसों को चलाना, स्पीड रखना, ये सब चीज़ें आम है। लेकिन हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस बस में बैठें तो हमें उस बस का पहले पूरा चेक करना दायित्व बनता है कि कहीं ये ओवरलोड तो नहीं है, इसमें इमरजेंसी जो विंडो है, इमरजेंसी की सुविधाएं है या नहीं है। हम दुर्घटना होने के बाद जब हम देखते हैं कि यार ये नहीं है वो नहीं है, तो इससे अच्छा है हम जब भी परिवहन जो भी हम साधन यूज करें तो हमें पहले ही इस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो एसी का विस्फोट हो रहा है, तो इतनी लंबी दूर तक गाड़ियां जा रही है, आप बार बार एसी का यूज़ हर समय कर रहे हो, तो अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस सही से नहीं है तो ये गलत हो सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप जब भी किसी बस में या कहीं आपको लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो आप प्रशासन का सहयोग करें। बस संचालकों को भी ये बताएं कि ये लापरवाही है। हमारे कुछ ही लालच के चक्कर में कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और देश को एक तरह से नज़र सी लग गई है। आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिल रही है, बस को आग लगना, एक्सीडेंट, आग लगना। तो इन प्राकृतिक आपदाओं से मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ना कुछ इन कंट्रोल करे भगवान। और जो भी घायलों का आसपास के स्थानीय लोग सहयोग कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि वो दुख की घड़ी में सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और प्रशासन का और सभी का सहयोग करें। थैंक यू सो मच।